वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि टाइम टू टाइम पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। और ऐसे में दोस्तों आपके लिए यहाँ पे बहुत ही सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ 2024-25 वाले जो भी स्टूडेंट है। क्योंकि दोस्तों अगर ये चीज़ अगर आप नहीं करते हो ना, हालांकि मैंने एक दो वीडियो में बताई होगी, इफ़ अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलर बेसिस पे वॉच करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो नहीं करते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट के साथ 3-4 साल से मुझे ये चीज़ें करते हुए हो गया, तो मुझे भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है क्या आने वाले टाइम में स्टूडेंट के साथ ये क्या होने वाला है, तो उसके बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ हमारे चैनल का एनालिटिक्स देख सकते हैं। नॉट सब्सक्राइबर की संख्या 92.7% है और सिर्फ 7.3% ही ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो सबसे पहले आपको पहुंच जाए और आप उसको देख के अपनी चीज़ को वहाँ पे ठीक कर लें। दोस्तों हम आते हैं कुछ ही स्क्रीनशॉट के माध्यम से यहाँ पे स्टेटस दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आपका इन्हीं में से कुछ ना कुछ स्टेटस होगा। जैसे कि मान लीजिए हम पहला स्टेटस की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो हमारा स्टेटस यहाँ पे है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे स्टेटस हमने ओपन करके रख लिया है। जैसे कि पहले स्टेटस की तरफ बढ़ते हैं। ये है पहला स्टेटस। पहला स्टेटस हो सकता है आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो, ध्यान रहे। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो, पेमेंट के लिए अभी वेट कर रहे हैं। दूसरा स्टेटस आपका ये हो सकता है कि आपके पास इस तरीके के मैसेज आए हो कि भाई साहब आप एनएसपी ऑफर इजी रीनवल ऑप्शन अपने अपने आप को एप्लीकेशन को रीनवल कर लीजिए, इस तरीके का ऑप्शन आया होगा। तीसरी चीज़ यहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका स्टेटस यहाँ पे एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर हो के अभी भी अटका हुआ है, ना ही उनका मेरिट लिस्ट में चयन हो रहा है और ना ही उनकी मेरिट लिस्ट में चयन हो गई है तो आगे बढ़ रहा है, या पीएफएमएस पे कुछ शो नहीं कर रहा है, या जो शो कर रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे भाई साहब इस तरीके के जिन पे मेरिट लिस्ट का यहाँ पे कोई वो होगा ही नहीं, मेरिट लिस्ट के आगे यहाँ पे इनका सिलेक्शन यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक होगा। तो ऐसे स्टूडेंट को बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हालांकि बहुत सारे वीडियोस में मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट किया हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको जिनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं है, भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर आपका प्रीवियस ईयर में अच्छा परसेंटेज नहीं है या फिर आपका इनकम बहुत ज़्यादा है तो आपके लिए बहुत ही एक तरीके से दुख भरी खबर हो सकती है आपको पेमेंट मिलने में, क्योंकि ये हर बार देखा जाता है लास्ट तक अटकाया रहता है और लास्ट में आप सभी स्टूडेंट के स्टेटस पे मेरिट लिस्ट नहीं आता और फाइनली आपको पेमेंट नहीं मिलती है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे रीजन के साथ हम डिस्कस करने वाला है। एक छोटी सी एक चीज़ अपडेट देनी थी दोस्तों, हम 49 रुपीज़ में एक वेबिनार करने वाला है जो 30 जुलाई को होगा। वाकई में ये 49 आपका जाया नहीं होगा और आपकी स्कॉलरशिप की अमाउंट 50,000 अमाउंट आती है। और वो पूरी इन्फॉर्मेशन इंडिया के अलावा एनएसपी के अलावा कौन कौन से स्कीम में आप एलिजिबल है आप अप्लाई कर सकते हो, अपने छोटे भाई बहन को भी बता सकते हो, आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी 30 जुलाई को। ध्यान रहे 9 से 10 बजे के बीच में। इसकी डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में लिंक पिन होगा, जाके अभी रजिस्टर कर लीजिए क्योंकि ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट वेबिनार है। काफ़ी इसके लिए भी मैं वेल प्रिपेयर्ड हो रहा हूँ। तो दोस्तों अभी जो स्टेटस आपने देखा है यहाँ पे स्क्रीन पे, अगर मेरिट लिस्ट आपका चयन नहीं है ना, तो जैसे मैंने बता दिया अगर आपका प्रीवियस ईयर में परसेंटेज कम है तो ये आपके लिए बड़ा एक इशू फैक्टर हो सकता है। क्योंकि दोस्तों पहली बात यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है कि बजट का इशू की वजह से ये स्टूडेंट इस तरीके से कह सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ एनएसपी पीजी स्कॉलरशिप की, जो आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे यहाँ पे देख पा रहे हो स्कीम है, यूजीसी के अंतर्गत आता है। इनकी 2024-25 की सिर्फ मेरिट लिस्ट आई है, पेमेंट बहुत ही कम स्टूडेंट को मिला है। 25-26 का पता नहीं है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। 24-25 की यहाँ पे मेरिट लिस्ट भी नहीं आई है, 23-24 की मेरिट लिस्ट में आई है, सॉरी। तो इस चीज़ को यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। तो फंड की कहीं ना कहीं यहाँ पे इश्यूज़ होता है। जिन स्टूडेंट का एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर हो गया है, ऐसा मत समझे कि उनका पेमेंट आ जाएगा, वो एक प्रोसेस होता है। जैसे कि आपका एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट को दिया गया तो इंस्टीट्यूट ने पूरी तरीके से चेक किया, जो इंस्टीट्यूट का एकेडमिक डिटेल्स एकेडमिक रिकॉर्ड चेक करता है वो वेरीफाई किया। मतलब कि इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सिर्फ इतना मतलब हुआ। ये नहीं कि इंस्टीट्यूट से वेरीफाई हो गया तो आपका पेमेंट यहाँ पे कंफर्म हो गया। ठीक उसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट से वो होता है, स्टेट नोडल ऑफिसर से होता है, किस स्टेट के निवासी हैं, इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हो सकता है वो सारी चीज़ें चेकआउट की जाती है एक प्रॉपर तरीके से। तो वो सिर्फ ये डिपेंड करता है, मिनिस्ट्री भी आपकी अगर वेरीफाई कर दिया तो मिनिस्ट्री भी कुछ सर्टेन कंडीशन सर्टेन डिटेल्स और पिछले ईयर्स की अगर रिन्यूअल कैंडिडेट है उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इस बेसिस पे आपका वेरीफाई हो गया तो 110% है कि आपको पेमेंट मिल जाएगा। जिनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है, पीएफएमएस में अगर कुछ भी रिकॉर्ड शो कर रहा है क्रिएटेड के अलावा, तो डेफिनेटली यू आर गाइज, आप सेलेक्टेड हो, आपकी पेमेंट आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा। जिनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके साथ हो जाता है कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद से भी ये चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, तो बजट का एक जाहिर सी बात है इशू है, हो सकता है।
लेकिन दोस्तों अगर परसेंटेज कम है, एक बार ज़रूर कमेंट में मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, कमेंट में अपना परसेंटेज ज़रूर बताइएगा अपना स्कीम के नेम्स के साथ, सो डैट मैं ये बता पाऊंगा कि क्या सच में ऐसे, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी वेट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल सेंट्रल सेक्टर स्कीम, डिसेबिलिटीज, इनमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। पीएमएसएसवी और एक दो स्कीम एनएसपी यूजी स्कीम ईशानोदय स्कॉलरशिप इवन मिल चुका है। कुछ स्कीम की छोड़ दे तो लगभग सारे स्कीम की पेमेंट आ चुकी है। आपका नहीं आया, आप सेलेक्ट नहीं हुए हो, आपके दोस्त का आ गया, तो ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या आपके लिए यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ये तो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आने वाले टाइम में। फिलहाल के लिए अभी मैं यही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपना परसेंटेज और जो भी आपका वो डिटेल्स है, ताकि मुझे भी पता चले किस स्कीम के कितने स्टूडेंट यहाँ पे बाकी हैं और लास्ट ईयर उनके साथ क्या हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो उसके बेसिस पे मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मुझे लगे जहाँ तक यहाँ पे जैसे कि इस स्कीम के पर्टिकुलर इतने स्टूडेंट का यहाँ पे कमेंट आ रहा है, तो मैं उस पर्टिकुलर चीज़ों पे रिसर्च करूँगा। उनके मिनिस्ट्री नोडल ऑफिसर से अगर विजिट करना हो तो वो भी मैं करने की कोशिश करूँगा, सो डैट कि हमें पता लगे कि इस स्कीम में आगे फ्यूचर इसका क्या है, क्या इसकी पेमेंट इस साल की या जो आने वाली साल की जो आपने फॉर्म भरी है वो आएगी। और एक और चीज़, अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन आ गया है रिन्यूअल करने के लिए, तो आप भी सेलेक्टेड हो, आपकी भी पेमेंट 110% श्योर है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया और ये तरीके का ऑप्शन आ गया, या नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में आप लिंक कर अपना ओपन करोगे, अप्लाई करोगे, वहाँ पे एक तरीके से स्टेटस ओपन करोगे OTR डाल के, तो वहाँ पे रिन्यूअल 2025-26 का ऑप्शन आ गया। तो गाइज यू आर सेलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी पेमेंट जो प्रीवियस है वो मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली अप्लाई करो विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी हेजिटेशन। बाकी ध्यान रहिएगा, वेबिनार को भूलना नहीं है, 49 रुपीज़ का है वेबिनार, उसको जरूर अटेंड करिएगा। 30 जुलाई को होगा और भयंकर उसमें मिलते हैं और लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन। आपके मन में जो भी सवाल है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, एजुकेशन लोन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कैटर करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच यार इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।